कैच मी इफ़ यू कैन ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये वक्त है 1969 का। फ्रांस की जेल के बाहर एक FBI का एजेंट खड़ा है और इस एजेंट का नाम है कार्ल। और कार्ल एक कैदी से मिलना चाहता है जो कि एक अमेरिकन कैदी है जिसे फ्रांस की जेल में बंद कर दिया गया है। अब कार्ल अंदर जाता है और अंदर जाकर उस कैदी से बात करता है। इस कैदी का नाम है फ्रैंक और कार्ल फ्रैंक के ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं वो एक एक करके उसे बता रहा होता है कि तभी फ्रैंक बोलता है कि मेरी मदद करो और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। कार्ल वहाँ की पुलिस को कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ और वो उसे सेल से बाहर निकालते हैं और एक बेड पर लिटा देते हैं। लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो फ्रैंक के लिए बहुत ही लापरवाह होती है और वो बोलते हैं कि डॉक्टर अभी नहीं आ सकता। तब कार्ल उन्हें बोलता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब जब ये बात कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वाले को शक होता है कि फ्रैंक शायद भाग गया, क्योंकि वहाँ पर दरवाज़ा हिल रहा होता है और जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ पर फ्रैंक नहीं होता। लेकिन फ्रैंक ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और वो जेल के अंदर ही होता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ से पूरी कहानी चली जाती है 6 साल पीछे, यानी कि फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि फ्रैंक अपने मम्मी और पापा के साथ एक क्लब की पार्टी में है जहाँ पर फ्रैंक के पिता को अवार्ड दिया जा रहा है। फ्रैंक की फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली होती है, लेकिन उसके पिता को बिजनेस में लॉस हो चुका होता है, इसलिए वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं और वो एक बहुत बड़ी बैंक में जाते हैं। और जब वो उस बैंक में जाते हैं तो वो अपने बेटे को अपना ड्राइवर बना के ले जाते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। उसके पिता बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही स्मार्ट आदमी होते हैं, लेकिन बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देता है और जिसके चलते उनका घर उनसे छीन लिया जाता है और उन्हें अब एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। और जिस दिन फ्रैंक का बर्थडे होता है उस दिन उसके पिता बैंक में उसका एक अकाउंट खुलवा देते हैं और उसमें $25 डालते हैं और घर आने के बाद फ्रैंक को चेक बुक देते हैं और बोलते हैं कि इसमें $25 हैं और ये तुम्हारे हैं और तुम जो चाहे इससे करो और याद रखना कि तुम इस बैंक का अब एक हिस्सा हो। इसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि फ्रैंक का घर तो छूट ही चुका था, लेकिन अब उसका स्कूल भी छूट जाता है और अब उसे एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल में जाना पड़ता है। और जब वो पहले दिन स्कूल जाता है तो वहाँ के बच्चे उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें नहीं बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, बल्कि वो वहाँ पर टीचर बनकर जाता है और वो वहाँ के बच्चों को एक हफ्ते तक बेवकूफ़ बनाता है और उन्हें एक हफ्ते तक फ्रेंच पढ़ाता है। और बाद में ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाती है और प्रिंसिपल उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन फ्रैंक के पिता को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ्रैंक से बहुत प्यार करते हैं और फ्रैंक भी उनसे बहुत प्यार करता है और वो दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये दिखाते हैं कि फ्रैंक की मम्मी का किसी के साथ अफेयर होता है और एक दिन जब फ्रैंक घर पर आता है तो वो आदमी घर पर ही होता है। फ्रैंक उसे देख लेता है और फ्रैंक उसे जानता था क्योंकि वो उसके पिता का दोस्त होता है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने डैडी से कुछ नहीं बताओगे। इस पर फ्रैंक बोलता है कि ठीक है और फ्रैंक अपने डैडी को कुछ नहीं बताता। और कुछ ही समय बाद फ्रैंक की मम्मी और पापा का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के दौरान फ्रैंक से पूछा जाता है कि तुम मम्मी के साथ रहना चाहते हो या पापा के साथ, लेकिन फ्रैंक उन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहता और वहाँ से भाग जाता है। अब फ्रैंक घर से भाग चुका है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जहाँ पे स्टे करता है वहाँ वो उसे चेकबुक से चेक फाड़ के देता है, जो चेकबुक उसके पापा ने उसे दी होती है। लेकिन उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका बिल चुका सके। और जब उसके 2 चेक बाउंस हो जाते हैं तो वहाँ का जो ओनर होता है वो फ्रैंक को वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन फ्रैंक अभी भी बहाने बना रहा होता है। वो बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये बैंक वालों की गलती है, मैं तुम्हें एक और चेक दे देता हूँ। इस पर ओनर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें दूध पीता हुआ बच्चा नज़र आता हूँ, और वो फ्रैंक को वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद फ्रैंक नकली चेक के ज़रिए बैंक से कई बार पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में फ्रैंक को ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती है। एक दिन फ्रैंक जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ एक पायलट होता है जिसके चारों तरफ काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं और बच्चे उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अब फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैन एयरवेज नाम की एक कंपनी में जाता है और बोलता है कि मैं स्कूल की मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ, और वो वहाँ के सीनियर का अपॉइंटमेंट ले लेता है। और वो ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ये पता चले कि एक पायलट बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि पायलट का रूटीन क्या होता है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अब फ्रैंक के पास एक पायलट की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी उसके पास वर्दी नहीं होती, लेकिन वो किसी तरह से वर्दी का भी अरेंजमेंट कर लेता है।
इसके बाद फ्रैंक ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो सचमुच का पायलट है और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। वो पैन एयरवेज के काफ़ी सारे पेरोल चेक बना लेता है और उन्हें बैंक में कैश करवाना शुरू करता है, और जब भी वो चेक कैश करवाने जाता है तो हमेशा पायलट की ड्रेस में ही जाता है और चेक्स पाने के लिए वो अलग अलग बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाता है और उनके ऊपर पैन एयरवेज का स्टिकर लगा देता है ताकि ऐसा लगे कि ये चेक एयरवेज कंपनी का है। इसके साथ साथ वो चेक के नीचे जो बैंक का कोड नंबर होता है वो उसे भी बदल देता है, जिससे जिस ब्रांच का चेक होता है वो उस ब्रांच में ना जाकर किसी दूसरे ब्रांच में चला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में 2 हफ्ते का वक्त लग जाता है और जब तक बैंक को ये पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक फ्रैंक कहीं का कहीं निकल जाता है। ये वो वक्त था जब बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुए थे। इसी वजह से अकाउंट की सारी डिटेल्स किसी भी ब्रांच से चेक करना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन जब वो बैंक के चेक को कैश करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि पैन एयरवेज अपने एम्प्लॉइज़ के चेक एयरपोर्ट से भी कैश करती है। इसके बाद फ्रैंक एयरपोर्ट पहुंच जाता है और जब वो चेक कैश करवा रहा होता है तो वहां पर काउंटर वाली लड़की उससे पूछती है, क्या आप मियामी जाने वाले पायलट हैं?